अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि सर हमारा एहतलाम बहुत होता है, बार बार होता है, यहाँ तक कि इतना होता है कि पूरा जिस्म कमज़ोर हो गया है, चलने के काबिल नहीं रहे, बैठने के काबिल नहीं रहे। अगर बैठते हैं तो बिल्कुल बैठे बैठे भी थक जाते हैं, खड़े होते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। सर एहतलाम होता है तो जाहिर सी बात है कमज़ोरी तो आएगी। सर ऐसी दवा बता दीजिए कि जिससे ये एहतलाम बिल्कुल जाम हो जाए। देखिए, आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, अगर किसी को पुरानी बीमारी है एहतलाम की, वो बीमारी भी आपकी ख़त्म होने वाली है। लेकिन आप मुझसे वादा करें, पूरी वीडियो देखें। आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से मुझे उम्मीद है, समझ रहे हो। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर क्या होती है पता है? सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यही होती है कि हम पूरी बात नहीं सुनते, पूरी वीडियो नहीं देखते। जब पूरी बात नहीं सुनेंगे तो भाई बात अधूरी है। तो कभी वो वीडियो देखी, कभी इधर देखी, कभी इधर देखी, वो भी इलाज करेंगे, वो भी इधर के इधर का, तो सारा इलाज का नाश हो जाता है। वो एक कहावत है ना कि भाई हम भी डूबें और तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी हम तो डूबेंगे डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वही बात हो जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि एक वीडियो देखें, मुकम्मल तरीके से देखें, जो इलाज बताया जा रहा है उस इलाज को कंप्लीट तरीके से करें, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है? एहतलाम अगर आपको रोकना है, एहतलाम से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे बड़ी बीमारी ये होती है एहतलाम अगर इंसान का ज़्यादा होता है तो वो इंसान नामर्द भी हो सकता है, समझ रहे हो। एहतलाम का ज़्यादा होना, कसीर एहतलाम का ज़्यादा होना, एहतलाम का ज़्यादा होना ये सबसे ख़तरनाक बीमारी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो नामर्द भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एहतलाम बार बार होता है, बार बार आपको भी परेशानी होती है, आप नमाज़ पढ़ते हैं तो बार बार कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। एहतलाम की दो सूरतें होती हैं। एक एहतलाम आपका होता है सोने की हालत में। अब सोने की हालत में दो किस्म का एहतलाम होता है। एक एहतलाम होता है कि आपको पता ही नहीं चला, एहतलाम हो गया। एक एहतलाम होता है कि आपको गंदे गंदे ख्यालात आए, गंदे ख्वाब नज़र आए, उससे एहतलाम हो गया। जो एहतलाम आपका गंदे ख्यालों से हुआ है, जो एहतलाम आपका गंदे ख्यालों से हुआ यानी आपको गंदा ख्वाब नज़र आया, उससे एहतलाम हो गया, ठीक है। वो एहतलाम ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। और जो एहतलाम आपका यानी गंदे ख्वाब आपको नज़र नहीं आए, खुद ब खुद हो गया, पता भी नहीं चला, तो समझ लो ये एहतलाम आपका ख़तरनाक है, समझे नहीं। एक एहतलाम देखिए, आदमी को गंदे ख्वाब नज़र आ रहे हैं तो एहतलाम तब भी हो जाता है तब उसकी मनी गाढ़ी होती है। अगर आप सो रहे हैं और आपको कोई ख्वाब ही नज़र नहीं आया तो एहतलाम उस वक्त पता है कब होता है? तब होता है तब उसकी मनी बिल्कुल पतली होती है। जब मनी पतली है तो खुद ब खुद निकल जाती है, पेशाब की राह से निकलती रहती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानी है। तो एहतलाम होगा तो बदन के अंदर कमज़ोरी पैदा होगी, समझ रहे हो नहीं। अब इसका इलाज क्या है? इसके इलाज पर आते हैं। इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि आप अगर नाश्ते में चाय पीते हैं, चाय को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, परहेज़ कर लीजिए कि भाई हमें चाय नहीं पीनी है, ठीक है। उसके बाद दूध की कोई बंदी नहीं है, दूध पी सकते हैं, लेकिन दूध के अंदर से चाय बनती है, उसके अंदर चाय की पत्ती वगैरह डालते हैं तो चाय बनती है, तो चाय से आपको परहेज़ करना है। दूसरी बात यह है, आप जो मोटी ग़िज़ाएँ होती हैं, मिसाल तो केला है, इसी तरीके से फल फ्रूट है, तो इन चीज़ों का खाना ज़्यादा कर दीजिए। इसी तरीके से अंडे हैं, समझ रहे हो, अंडे। अब रही बात है मछली आपको अभी नहीं खानी है। मछली खाना मुफीद बहुत है लेकिन अभी नहीं खानी है, क्योंकि जब एहतलाम होता है ना, बहुत से लोगों के पेट में जलन होती है, तो जलन से भी एहतलाम होता है, तो मछली गर्म होती है, तो इसलिए हमें मछली भी नहीं खानी है। अंडे भी गर्म होते हैं, लेकिन अंडे हमें कैसे खाने वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अंडे जो आपको खाने हैं वो जो अंदर उसकी मींगी होती है उसको निकालना है, और जो उसका वो होता है तो वही खाना है, मींगी निकाल कर, यानी पीली जो जर्दी होती है उसको अलग करके, और सिर्फ अंडे को खा जाना है, ठीक है। इससे एहतलाम की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी और मनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। जब मनी गाढ़ी होगी तो जाहिर सी बात है फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मनी गाढ़ी होने का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर ताकत पैदा होगी, खून अच्छी तरीके से बनेगा, और मनी पतली होगी तो आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा होगी, और आपके लिए ये ख़तरा की चीज़ है। तो दूसरी बात, आपको ये खुराक खाने के बाद, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी खुराक नहीं है, चाय से परहेज़ करना है, उसके बाद जो भी चीज़ें खाओ,
لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، مرچوں سے بھی پرہیز کرنا، جو لال مرچیں زیادہ ہوتی ہیں جن سے آپ کے پیٹ میں جلن پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو تلی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ان سے بھی پیٹ کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے، تو ان سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے. تو دوسری بات، اچھا اس کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا کیا ہے. اور اب کافی لوگ پوچھیں گے یار یہ علاج کب تک چلنا ہے. دیکھیے 1 مہینہ تک تو آپ کو کم سے کم اس کام کو کرنا ہے. 1 مہینے تک آپ کو کم سے کم کرنا ہے. اگر آپ غریب گھر سے ہیں تو کم سے کم 1 انڈا تو بھائی آپ کو کھانا ہی پڑے گا ادھر ادھر سے لا کر کے. بھائی علاج تو کرنا ہی پڑتا ہے. ایک غریب آدمی ہے تو اس کا کیا نام، اس کو بخار ہو گیا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. وہ ادھر سے پیسہ لائے ادھر سے پیسہ لائے تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو. تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی فائدہ ہوگا. آپ مجھے کمنٹ کریں گے کہ سر ہم بالکل فٹ ہیں. اور کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ نامردی کے تعلق سے، تو کافی لوگ اچھے کمنٹ آئے، سر ہم نے یہ کام کیا تو بہت اچھا ہمیں فائدہ ہوا اور ہم کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو. تو بہرحال تو آپ اس کام کریں گے تو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دوسری سب سے پہلے یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا کب تک ہے. کم سے کم 1 مہینہ تو آپ کے لیے لازمی ہے. 1 مہینے تک کریں. اگر زیادہ آپ چلانا چاہتے ہیں تو زیادہ کریں تو اچھی بات ہے، لیکن 1 مہینہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں. اور آپ کو ایک تسبیح اور پڑھنی ہے، لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. سمجھ رہے ہو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس کو آپ کو پڑھنا ہے کم سے کم 30 مرتبہ. کم سے کم 30 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے صبح یا شام. ٹھیک ہے، 1 مرتبہ ہی پڑھنا. صبح پڑھیں 30 مرتبہ یا شام میں پڑھیں 30 مرتبہ. صبح شام پڑھنے تو اور اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا. تو بس یہ آپ کا علاج ہے، اس پر آپ عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا احتلام بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مجھے امید آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اور آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.